नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहां पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड साइकिक रीडर, टैरो एंड साइकिक रीडर। आज की जो एस्ट्रोलॉजी और टैरो को मिला के एस्ट्रो टैरो रीडिंग की जा रही है वो है अगस्त 2021 के लिए। दो साइन को मैं ले रही हूँ, लियो और वर्गो के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लियो के लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या निकल के आता है। एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसको कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो मुझे इनको ऐसे शफल करना पड़ेगा। एक जनरल प्रेडिक्शन है तो इसको उसी तरह से लीजिएगा, जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, अदरवाइज बाकियों को मत लीजिएगा, जो आपको सूट करे बस वो लीजिएगा। और दूसरा ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए, साइकिक रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेडिटेशन कोच के लिए, ट्विन फ्लेम कोच, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्विकली आज कि लियो के लिए क्या निकल के आता है। लियो हॉरोस्कोप में आपका जो साइन होता है वो होता है फिफ्थ साइन। और लियो को, जो लियो असेंडेंट हैं, आज मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो लियो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड निकल के आ रहा है, ये लीजिए आपका कार्ड। ओके, ठीक, लियो आपका कार्ड ही निकल के आया है लकीली, बहुत अच्छी बात है। और ये तो लियो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक तो सबसे पहली बात है कि आप पहले प्लैनेट ट्रांजिशन देखिए, क्योंकि मरकरी जो है वो 3 उसमें जा रहा है, प्लैनेट्स में, सॉरी राशियों में जा रहा है इस बार। मरकरी बहुत जंपिंग है, तो मरकरी का ट्रांजिशन, साथ में जो मार्स का ट्रांजिशन हो रहा है, और जो मार्स आपके यहाँ चार्ट में सन के साथ बैठ रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है। ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा, और ये एनर्जी से आप अपनी वो टास्क पूरी कर पाएंगे जो कि आप किसी कारण से भी टाल रहे थे। दूसरी बात ये कि अगर आपका देखा जाए एक बैलेंस के लिए, तो वो ये है कि आपको अपने प्रोफेशन में और लाइफस्टाइल में बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है उस वजह से हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पे या सीनियर के साथ, को वर्कर्स के साथ, या रिलेशनशिप में, या लाइफ पार्टनर के साथ, या जॉब की जगह पे कहीं पे भी, या बिजनेस की जगह पे कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो उसको आपको बचाना है। और वो होगा क्योंकि अभी राहु केतु का ट्रांजिट जो चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है। और दूसरा सैटर्न भी देख रहा है, तो सैटर्न जब देखता है तो होता क्या है कि जो सैटर्न जो देखता है उसकी वजह से ये होता है कि एक्सक्यूज मी, आपके 6th हाउस को सैटर्न देख रहा है, तो होगा क्या उससे कि आपके लिए जो एक आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, और जो मैंने बताया रिलेशनशिप में, तो आपके वर्क प्लेस में सिर्फ प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, अच्छा रहेगा आपकी जॉब के लिए, पर बुरा रहेगा आपके बिजनेस और रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है सैटर्न को साथ में। इसीलिए होगा क्या कि रिलेशनशिप में अगर कभी ब्रेकेज भी आती है तो वो रिलेशनशिप से के लिए थोड़ी सी टाइम के लिए हो सकता है ब्रेकअप हो, लेकिन वो इवेंचुअली फिर उसके बाद उसको कवर अप किया जा सकता है। तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा, लड़ाई झगड़े से, थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचिएगा। दूसरी बात कि आपकी ये टाइम पे, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा आप ही के साइन में सन आ रहा है, तो क्योंकि सन आप ही का है, आप ही की राशि का वो है लॉर्ड, तो इससे आपको जो बड़ी अथॉरिटी के लोग हैं, लीडरशिप जो अच्छे लोग होंगे, इन्फ्लुएंशियल, उनसे मिलने का आपका चांस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको जो हेल्थ में
अगर कुछ प्रॉब्लम अभी आ रही हैं, बहुत मध्यम सी हेल्थ चल रही है, तो आपकी हेल्थ भी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको बड़ी अथॉरिटी लोगों से मिलना जुलना तो रहेगा, लेकिन उनके साथ कनेक्टिविटी जो रखें उसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपना आपका इससे ईगो भी बूस्ट होगा, तो अपनी ईगो को बूस्ट करके रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा। टॉलरेंस रखिएगा, टॉलरेंस का कार्ड आया हुआ है, टॉलरेंस रखिएगा, थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। आपका बैलेंस का कार्ड भी आया हुआ है आपके हाउसेस के हिसाब से। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है, वो ये है कि आपके कोर्ट मैटर्स जो हो सकते हैं वो डिले हो सकते हैं, उनमें जो फैसले हो सकते हैं, या उनको अगर कोर्ट मैटर आपको कोई कोर्ट केस करना है, दाखिल करना है, तो उसमें डिले हो सकता है, तो फ्रस्ट्रेशन आ सकता है एक तरह का। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सैटर्न, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चों और रिलेशनशिप रोमांस के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए। तो ब्रेकअप को संभाल सकते हैं अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को संभालें। तो ये तो रहा आपका एस्ट्रोलॉजिकल। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या निकलते आता है। एंजल्स प्लीज गाइड अस कि लियो राशि के लोगों के लिए क्या निकल के आता है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं उसको विक्ट्री ग्रेट कम्युनिकेशन सही रखेंगे तो बहुत अच्छा। देखिए ग्रीन कलर डिपिक्ट करता है विक्ट्री को, ठीक है ना। और ये है कि लोग आपका साथ देंगे, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, क्योंकि सन आपकी ही राशि में आ रहा है, तो हो सकता है आप एक अच्छे उसमें रहें। द वर्ड का कर आगे है, ट्रांजिशन का टाइम है, बहुत अच्छा है। मैंने बोला था रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो बचा के रखिएगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन में। अपनी ईगो को बूस्ट मत होने दीजिएगा। जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं, तो आप हो सकते हैं आप किसी और जगह पर अपने रिलेशनशिप को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को या कमिटमेंट के लिए जा सकते हैं। जहाँ पे आप पार्टनर हैं, हो सकता है वहाँ से हट जाएं, आपको वहाँ पे ठीक ना लगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आप अपना ध्यान कहीं और लगाएं और उस जगह पे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, और बहुत हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, या शादी की भी बात हो सकती है। क्योंकि सैटर्न आपको एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये हो सकता है कि इसमें कि जहाँ पे है करंट रिलेशनशिप टूट जाए और नया रिलेशनशिप आए आपके लिए। पर मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके पास जो रिलेशनशिप है उसे बचा के रखें और एक सुखी संपन्न जीवन बिताएं। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। वन मोर कार्ड प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कार्ड बहुत कुछ बताती हैं। ओह जी, तो जैसा कि मैंने बोला था कि हो सकता है किसी कारण से आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो जाए आपका, और एक नया आपका हो सकता है चांस बिगनिंग हो। बहुत सारे आए हैं, अभी भी जा रहे हैं। एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी, स्पेशली 17 अगस्त से आपका टाइम बहुत अच्छा शुरू होगा 24 अगस्त तक। बहुत ध्यान रखिएगा, इस टाइम में अपनी ईगो को बूस्ट मत होने दीजिएगा, और आप एक अच्छे नए रिलेशन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एक नई बिगनिंग हो सकती है किन्हीं के साथ, किन्हीं और के साथ। आपका जहाँ पे रिलेशनशिप है, हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, या बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो, बस उनको सिर्फ मैं लगता हो, तो हो सकता है कि इस चीज़ से तंग आके फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि सैटर्न फ्रस्ट्रेशन भी देता है, तो आके आप एक ब्रेक करके और सडनली एक डिसीजन लेके आप नए रिलेशनशिप की ओर चले जाएं। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी, हेस्टी में डिसीजन मत लीजिएगा। माइंड इट, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसको इसी तरह से लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल रीडिंग लेनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, thank you very much. Now moving on to Virgo. वर्गो आपके लिए जो प्रेडिक्शन वर्गो, दिस इज
फॉर यू। ये बहुत बहुत बड़े बड़े कार्ड हैं, तो इनको शफल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब इनमें से कुछ कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए। लीजिए पहला कार्ड, और नोट भी आ गया आपके लिए। ओके वर्गो, आपका भी आ गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सैटर्न भी आ गया, कंट्रोलिंग, ओके। मर्करी भी आ गया। जैसे कि एक और कोई कार्ड आना चाहता है तो आए। गुड। सो वर्गो, आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मर्करी का ट्रांजिशन चल रहा है फ्रॉम कैंसर टू लियो टू वर्गो, आप ही के साइन में भी आ रहा है। वर्गो आपका राशि का प्लैनेट है मर्करी, तो आपके लिए ये सलाह दी जाती है सबसे पहले कि आपका, क्योंकि 9 से आपका 9th हाउस पड़ता है वर्गो से, तो आपका जो 9th हाउस एक्टिव होगा, सॉरी 12th हाउस जो एक्टिव होगा आपका, यानी कि लियो, तो उससे क्या होगा कि आपका फॉरेन कोलैबोरेशन बढ़ने वाला है, फॉरेन कनेक्शन बढ़ने वाले हैं। फॉरेन कनेक्टिविटी के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन के साथ साथ बिजनेस या एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम चल रहा है। और इसके साथ क्योंकि राजयोग बनाता है, ठीक है ना, ये जो क्या कहते हैं, इसके साथ जो क्या कहते हैं मर्करी और सन साथ में है, तो ये राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग, विच इज़ गुड फॉर यू। अच्छा, दूसरा ये कि अभी देखा जाए, अगर सॉरी मैं कार्ड को लगा दूँ ताकि आप लोग देख सकें। कार्ड्स आर टू बिग टू शो एक्चुअली, सो जस्ट अ मिनट। आई होप कि आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे, और नहीं तो मैं दूसरा अरेंजमेंट करूँगी अपनी टेबल का। अभी मैं दिल्ली आई हुई हूँ, एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ, लेकिन अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, परमानेंट शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना टेबल वगैरह सब कुछ ठीक करने में। आपका कार्ड आ गया बिल्कुल। तो मैं बता रही थी कि आपका जो सन और मर्करी का जो विपरीत राजयोग बनेगा वो आपके लिए अच्छा होगा, फॉरेन कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आपके लिए। और दूसरा ये कि अगर आपकी हेल्थ देखी जाए तो हेल्थ फर्स्ट देखा जाए तो हो सकता है कि आपको जो डायग्नोज नहीं हो रही थी वो बीमारी डायग्नोज होने लगेगी, और हो सकता है कि आपके लिए जो बीमारी का पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज हो, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि जुपिटर इज लुकिंग टू मर्करी एंड सन, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ इन योर चार्ट, ओके। और हो सकता है कि आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिलें जो आपको बहुत आगे जाके हेल्प करें। और फॉर द चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया है, ये बहुत अच्छा टाइम चलेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अगर आप बहुत क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और एक सलाह मैं ज़रूर दूंगी आपको कि आप किसी बड़े से, अपने घर के बड़े से सलाह मत लीजिएगा, वरना ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। अब बड़ों से सलाह लीजिए, लेकिन आउट ऑफ योर रिलेशन, मतलब अपने बड़ों से कीजिएगा, बाहर किसी बड़े से सलाह लीजिएगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आपका लग्नेश और वीनस जो है वो जो दिखाता है हायर लर्निंग के लिए, फॉरेन कनेक्शन के लिए, और मल्टीपल पार्टनर्स के लिए। हाँ, रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि हो सकता है कि आप दिखाओ ना करेक्शन, ये भी हो सकता है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स को चुनें। आप हो सकता है कि एक ही पार्टनर के साथ नहीं रह के कई लोगों से दोस्ती करें, कई लोगों से कम्युनिकेशन करें, जो आपकी एनर्जी भी ड्रेन करेंगे। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, और बहुत अच्छा अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा आ गया है आपका कि आप लोग आपसे बात करना चाहेंगे,
और आप भी लोगों से बात करना चाहेंगे, तो अपनी कम्युनिकेशन को आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखना। नहीं तो आर्ग्यूमेंट अगर हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेल्थ वाइज आपके लिए ये टाइम अच्छा है। अगर आप हेल्दी हैं तो और अच्छे हेल्थ का ख्याल रखेंगे। अगर कोई बीमार है, कोई भगवान ना करे, अगर कोई भी बीमारी है तो आपका वो पता चल जाएगा, जिससे कि आप उसको डायग्नोस करके ठीक से उसको करवा पाएंगे इलाज। अपना डाइजेशन आपका स्ट्रांग रहेगा इसमें, ठीक है। और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाई रहेगा, ये सब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप बहुत डायरेक्ट हो जाएंगे, आप कई लोगों से बात करना चाहेंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपनी नेचर पे, वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो लड़ाई ना हो जाए। अपना मैंने बता दिया, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। और मटेरियलाइजिंग करने की कोशिश करेंगे क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है ना। बहुत ही क्रिएटिव हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए सब। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप बहुत मैथडोलॉजिकली चलेंगे, बड़े स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बना के चलेंगे, एनालिटिकल भी हो जाएंगे। और इस वजह से ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना एक होता है इंट्रोवर्ट, आप वो मतलब बाहर ज़्यादा बोलने लगेंगे, बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो बड़ी फायरी सी एनर्जी रहेगी 12th हाउस में आपका, क्योंकि सन बैठा है तो बड़ी अथॉरिटेटिव लोगों से आपको मिलने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं आपका कि टैरो से क्या निकलता है मेरे ब्यूटीफुल वो लोगों के लिए। कोई चीज़ अगर डीपली सीखनी है और बहुत ही उसको एनालिटिकली देखना है तो वर्गो जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इसमें। प्लीज़ गिव मी 6 कार्ड फॉर द वर्गो, थैंक यू। कम्युनिकेशन, गुड, मैंने बोला था कम्युनिकेशन आएगा। ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं। कम्युनिकेशन, ओके, द हेरोफेंट रिवर्स में आया है। और द डेविल, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि बहुत ही टॉक्सिक हो, उससे आप थोड़ा ठीक से बच के रहिएगा, ठीक है। हालांकि ये टाइम रोमांस के लिए आपके लिए ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलने लगे, तो हो सकता है किसी नेगेटिव व्यक्ति से आप बोलें। और इससे हो सकता है कि अगर आप इस तरह से ऐसे ही यूं ही कैजुअली बात कर रहे हैं तो आप किसी सीरियस कमिटमेंट में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर ऑपोजिट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। हो सके तो मैं जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो आप उसके प्रति इतने लॉयल हो जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि किसी और से बात करनी है, क्योंकि सारी अच्छी बुरी बातें सब कुछ उसी से शेयर की जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो हमें सुनता है, समझता है, और क्या चाहिए फिर, नहीं। बहुत सारे कार्ड आ गए, मुझे नहीं चाहिए इतने सारे कार्ड। वह बोलो के लिए गाइस, व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर है वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साइकिक, मैंने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है साइकिक रीडिंग का। साइकिक रीडिंग यानी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में बता सकते हैं, या आप अपनी शक्तियाँ इतनी बढ़ा सकते हैं कि खुद आप देख सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए वही कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ आ गया आपके कार्ड। तो आपका कम्युनिकेशन होगा प्रोबेबली अच्छे अथॉरिटेटिव लोगों से हो सकता है, ज़रा सोच के बात कीजिएगा, नेगेटिव लोगों से बच के रहिएगा। डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड का मतलब एक चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ शुरू हो रही है। तो हो सकता है रिलेशनशिप ख़त्म करके आप नया रिलेशनशिप शुरू करें, या मतलब और आपका हार्ड वर्क करने का टाइम आ गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेंथ, तो ये मेडिकल उसको भी दिखाता है। हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड में कहीं पे अगर आप बीमार हैं तो कुछ भी हो सकता है, या आप डेंटिस्ट हो या आपके पार्टनर डेंटिस्ट हो, या हो सकता है कि आप वो इस टाइम आप जो
जो भी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, कहीं इस वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ईदर फाइनेंस में, या फिर क्योंकि इसके तुरंत पहले ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो फाइनेंस में भी हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़े अपने आप को बनाने के लिए, और फॉरेन कोलैबोरेशन का टाइम आ गया। स्पेशली 17 अगस्त से आपका टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, उस टाइम को ठीक से यूटिलाइज कीजिएगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ऑन द होल जो एस्ट्रोलॉजिकली बताया गया टैरो कार्ड से भी वही आया है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी डेथ कार्ड को एक बारी और, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। डेथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू। जगलिंग एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है कि आप जो सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं पे स्टक हो सकता है आपको लगे कि और माइट भी हो सकता है आप किसी मैरिड मैन के साथ हो कम्युनिकेशन में। अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप जगलिंग में हैं, आप ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या तो उसके साथ या किसी और के साथ। इसीलिए आपको लग रहा है कि बहुत या तो मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो आपको सलाह दी जाती है कि सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। हेस्टी में आपके लिए भी यही आया कि हेस्टी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ आज की रीडिंग मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मिलती हूँ अगले 2 साइंस के साथ की रीडिंग के साथ, और साथ में कुछ और अच्छी वास्तु टिप का एक छोटा सा वीडियो ज़रूर डालूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितना हो सकता है सच्चा और जेन्युइन काम यहाँ पर इस चैनल पे किया जाता है, ताकि लोगों को कम से कम इतना विश्वास रहे कि वैसे तो सभी बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी टैरो रीडर अपनी तरफ से दी बेस्ट देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम जो वास्तु में एस्ट्रोलॉजी में भी लोगों को देते हैं बहुत ही मिनिमल फीस के साथ, ताकि लोगों को एक तरह से भटकने से बचाते हैं। तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, बाय।